Hello everybody. तो guys, वेलकम टू द फॉलोअप वीडियो जहाँ पे हम सुपरवाइज लर्निंग की कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन को ब्रेक करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। और गाइज वो शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो गाइज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ठीक है, वेल गाइज इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें सबसे पहले एक और कॉन्सेप्ट है जिसको विजिट करना पड़ेगा और जिसे हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। रैंडम वेरिएबल्स। अब गाइज रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए गाइज, कुल मिलाकर के हमने अ, अपने ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 12 तक, इनफैक्ट कई लोगों के केस में तो बैचलर्स डिग्री तक भी जितनी मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है गाइज, ओके, उस पूरी मैथमेटिक्स के अंदर हमारा सामना अलजेब्रा से होता है, कैलकुलस से होता है, और जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पे एक कॉमन चीज़ है जो आपको हर जगह नज़र आएगी, और गाइज वो हैं वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स यानी कि हम पूरी मैथमेटिक्स में किसी न किसी ऐसी चीज़ से डील कर रहे होते हैं जो कि किसी न किसी रेट से चेंज हो रही होती है, या जो चेंज हो रही होती है। मुझे ये भी नहीं बोलना चाहिए कि किसी न किसी रेट से चेंज हो रही होती है, बट हाँ, वो चेंज हो रही होती है। ओके, और ऐसी चीज़ें जो चेंज हो रही होती हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, और अक्सर आपने अलजेब्रा में देखा होगा कि हम उस वेरिएबल के लिए कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि एक्स यूज़ कर लेते हैं, वाई यूज़ कर लेते हैं, राइट। और जब हम ग्रेड 11 और 12 में आते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो इन वेरिएबल्स के रेट ऑफ चेंज पे शिफ्ट हो जाता है। यानी कि अब हमें सिर्फ इससे मतलब नहीं है कि वो चेंज हो रहा है, बल्कि हमें इससे मतलब भी है कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है, राइट। और उस केस में फिर गाइज हम उस वेरिएबल के चेंज होने का रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो इस तरीके से जितनी भी मैथमेटिक्स हम अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, अपने स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे हर जगह वेरिएबल्स हमें नज़र आते हैं गाइज। ठीक है, अब जो इंटरेस्टिंग बात है गाइज वो ये है कि वेरिएबल्स भी दो टाइप के होते हैं। ब्रॉडली दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, राइट। ये सुनने में शायद आपको थोड़ी सी अजीब बात लगेगी, बट दिस इज ट्रू, राइट। देर आर ब्रॉडली टू काइंड ऑफ वेरिएबल्स। एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल्स, ओके, डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल्स, और एक होते हैं गाइज जिन्हें हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल्स। ओके, सो देर आर डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल्स एंड देर आर रैंडम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को भी आप दो में से किसी एक टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो, यानी कि अगर आपके सामने कोई भी एक वेरिएबल है तो आप उसे दो में से किसी भी टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या कि डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल्स भी हैं हमारे पास और रैंडम वेरिएबल्स भी हैं। इनका क्या मतलब होता है गाइस? देखिए, डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू को आप 100% प्रोबेबिलिटी से डिटरमाइन कर सकते हो कि किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट पे इन इस वेरिएबल की या उन वेरिएबल्स की क्या वैल्यू होगी, राइट। जैसे कि गाइस, फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट, राइट। सिंपल इंटरेस्ट भी क्या है गाइस? एक वेरिएबल है। भाई आपने अपने बैंक में कुछ पैसा जमा कराया और आप उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तो गाइस वो सिंपल इंटरेस्ट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। यानी कि वो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो रहा है, वो वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट एक वेरिएबल है। लेकिन अब फर्दर ऑन बात आती है कि ये किस तरीके का वेरिएबल है। क्या ये एक डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल है या फिर ये एक रैंडम वेरिएबल है? तो गाइस, सिंपल इंटरेस्ट इज अ डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल।
अब आप मेरे से पूछेंगे कि आपको कैसे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट एक डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल है। क्योंकि गाइस सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से आप प्रिसाइसली ये पता लगा सकते हो कि आपका जो इंटरेस्ट होगा वो 1 साल बाद कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गाइज आपने 1 जनवरी 2024 को अपने बैंक में कुछ अमाउंट जमा कराया और अब आप ये जानना चाहते हो आज की डेट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 ईयर लेटर ऑन, आप आज की डेट में ये जानना चाहते हो कि 1 साल बाद आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो गाइज आप आज ही की डेट में ये 100% श्योरिटी के साथ डिटरमाइन कर सकते हो कि आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा जो कि आप आज ही की डेट में कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास एक फॉर्मूला है एंड दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, राइट? दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, राइट? तो इसका मतलब गाइज कोई भी ऐसा वेरिएबल, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट ही होना चाहिए, कोई भी ऐसा वेरिएबल, राइट, जिसके लिए हमारे पास एक फिक्स फॉर्मूला है, ठीक है, जिसकी मदद से हम प्रिसाइसली ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में इस वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी। इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, इसमें किसी भी तरीके की कोई आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके की संभावना नहीं है। आप 100% सर्टेनिटी के साथ ये बता सकते हो कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद मेरा सिंपल इंटरेस्ट मुझे इतना मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का जो वेरिएबल है, वाई इट इज़ अ वेरिएबल, बिकॉज जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हर दिन के हिसाब से आपका इंटरेस्ट चेंज होता जा रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है? तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरिएबल, बिकॉज ये बदल रहा है, ठीक है? लेकिन गाइज ये एक फिक्स फॉर्मूले के हिसाब से बदल रहा है, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्मूले का यूज़ करके बहुत आसानी से पता लगा सकते हो कि 3 साल बाद आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, और एग्जैक्टली वही मिलेगा बिकॉज इट इज फॉलोइंग अ फॉर्मूला। तो गाइस कोई भी ऐसा वेरिएबल, ठीक है, जो एक फॉर्मूले को फॉलो करता है, यानी कि जिसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, और गाइस इस केस में हमारा जो फॉर्मूला है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। भाई आप सब बैंक में पैसा जमा कराते हो तो आपको पता है कि जैसे जैसे आप अपना पैसा जितने लंबे समय के लिए बैंक में छोड़ोगे आपको इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब गाइज यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो तो आपने जमा करा दिया, ठीक है, अब वो तो आउट ऑफ इक्वेशन हो गया। रेट भी आपका फिक्स है, बैंक अपना रेट भी यूजली फिक्स रखता है, लेकिन गाइज आप अपना पैसा जितने लंबे समय के लिए रखते हो आपको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इसका मतलब इन अ काइंड ऑफ वे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसका फंक्शन है, वो टाइम का फंक्शन है गाइज। यानी कि जैसे जैसे टाइम में बदलाव होगा, यानी कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उस बीते गए समय के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो उस बीते हुए समय के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम ऐसा कह देंगे कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो टाइम का फंक्शन है, और वो टाइम का फंक्शन क्या है गाइज, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यानी कि उस फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ओके, तो गाइज इन काइंड ऑफ वे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जो किसी चीज का फंक्शन हो, ठीक है, वो हो जाएगा डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल, ठीक है, उसे गाइज हम कहेंगे डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल। और इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि हम इस वेरिएबल की वैल्यू को 100% श्योरिटी के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो गाइज अब आप मेरे से पूछेंगे सर ये एक नई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस कर दी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है गाइज? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका फंक्शन है आपका डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल। जैसे गाइज यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट है किस चीज़ का फंक्शन? ये टाइम का फंक्शन है। तो गाइज टाइम क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके गाइज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके,
और सिंपल इंटरेस्ट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट को आप डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो गाइस कोई भी ऐसा वेरिएबल जो किसी चीज का फंक्शन है, टू बी मोर स्पेसिफिक, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है, ठीक है। अगर गाइस हम थोड़े समय के लिए मान लें कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी चेंज हो रहा है, यानी कि वो भी एक वेरिएबल है, हमारा रेट भी चेंज हो रहा है, यानी कि वो भी एक वेरिएबल है, हमारा टाइम भी चेंज हो रहा है, यानी कि वो भी एक वेरिएबल है। लेकिन गाइस इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है तो एक डिटरमिनिस्टिक वेरिएबल, बिकॉज उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, एक फंक्शन है हमारे पास। लेकिन गाइस क्योंकि अब हम प्रिंसिपल को भी वेरिएबल मान के चल रहे हैं, रेट को भी वेरिएबल मान के चल रहे हैं, क्योंकि अब ये दोनों चीज़ें फिक्स नहीं है, ये चेंज हो रही है, टाइम भी फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब गाइस फिर हम क्या कह देंगे कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का भी फंक्शन है, रेट का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है, राइट। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो डिटरमिनिस्टिक वेरिएबल है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जिसको यूजुअली गाइस हम मैथमेटिक्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप सबने देखा होगा मैथ्स की बुक्स में अक्सर ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है कि y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब गाइस ये y कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, हम अभी हमारे केस में y हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, ओके। तो दिस इज द सिचुएशन गाइस। तो हमारा यहाँ पे अब जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो डिटरमिनिस्टिक वेरिएबल है, वो तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है, वो प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों का फंक्शन है, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल को फिक्स कर दें, यानी कि आपने एक बार बैंक में अपने पैसे डाल दिए, अब आप दोबारा से पैसे नहीं डालने वाले, यही पैसा बस आपने डाला है, ये फिक्स है अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट। बैंक ने जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट तय कर दिया वो अब चेंज नहीं होगा, वो फिक्स कर दिया है। तो गाइस इसका मतलब रेट भी कांस्टेंट हो गया, प्रिंसिपल भी कांस्टेंट हो गया। लेकिन गाइस समय को आप कैसे रोकोगे, समय तो चल ही रहा। तो इसका मतलब ऐसी स्थिति में हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, सिर्फ टाइम का फंक्शन हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले केस में अगर हम मोर रियलिस्टिक सेंस की बात करें तो हमारा डिटरमिनिस्टिक वेरिएबल प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों का फंक्शन हो जाएगा। अब गाइस आपको एक चीज़ रियलाइज हो रही होगी कि अभी तक हमने जितनी भी मैथ्स पढ़ी है अपने स्कूल से लेकर के कॉलेज तक, हमने हर बार ऐसे वेरिएबल से ही डील किया है जहाँ पे कोई ना कोई डिटरमिनिस्टिक वेरिएबल रहता है हमारे पास, और वो किसी ना किसी एक वेरिएबल या कुछ सेट ऑफ वेरिएबल्स का फंक्शन होता है। और ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यूज को 100% सर्टेनिटी के साथ निकालना, 100% प्रोबेबिलिटी के साथ निकालना, श्योरिटी के साथ निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन गाइस ऐसे वेरिएबल भी होते हैं जिनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि वो चेंज तो हो रहे हैं लेकिन उनके चेंज होने के पैटर्न को हम एक फंक्शन से डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं हमारे पास। अगर मैं एग्जांपल लेना चालू करूंगा तो आप सही में शॉक हो जाओगे, एंड यू विल बी लाइक कि अरे ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम ऐसे वेरिएबल से घिरे हुए हैं। बट गाइज दैट इज द रियलिटी। इनफैक्ट जो आयरनी है वो ये है कि रियल लाइफ में हमारा सामना बहुत ही कम डिटरमिनिस्टिक वेरिएबल्स के साथ होता है। रियल लाइफ में हमारा सामना रैंडम वेरिएबल्स के साथ ज़्यादा होता है, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जो चेंज तो हो रहा है, जिनकी वैल्यू तो बदल रही है, लेकिन उस वैल्यू को बदलने के पीछे हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बदल तो रहा है और हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इस फॉर्मूले के हिसाब से बदल रहा है, बट गाइज ऐसे भी वेरिएबल्स हैं जो चेंज तो हो रहे हैं लेकिन उनके चेंज होने के पीछे कोई फंक्शन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो गाइज अब इन वेरिएबल्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, इन वेरिएबल्स के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप फ्यूचर में इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकालना चाहो, टू बी प्रिसाइज, तो गाइज आप निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ओके जैसे अगर मैं फ्यूचर में ये निकालना चाहूँ कि आज अगर मैंने बैंक में 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% का है, तो अगर मैं ये पता लगाना चाहूँ कि 3 साल बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा, तो मैं बड़े आराम से इस फॉर्मूले प्लग इन करके पता लगा सकता हूँ कि 3 साल बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा। और गाइज एग्जैक्टली उतना ही होगा वो पैसा,
मैंने पहले ही पता लगा ली कि फ्यूचर में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ को हम फ्यूचर में बता सकते हैं कि कितनी होगी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन गाइस ऐसे वेरिएबल्स जिनके लिए कोई फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, उनकी वैल्यू को आप कैसे पता लगाओगे? और गाइस ऐसी वेरिएबल्स को ही बोला जाता है रैंडम वेरिएबल्स। ओके, रैंडम वेरिएबल्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। रैंडम वेरिएबल्स, ओके गाइस, तो यही है हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रैंडम वेरिएबल्स। और गाइस अगर आप केयरफुली सोचेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल से उतना डील नहीं करते जितना रैंडम वेरिएबल से डील करते हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए, हम हमारी ज़िंदगी में आसपास रैंडम वेरिएबल्स ही हैं। आप सोचिए ना, आप जब सुबह लेट्स से आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी नहीं पता होता कि आज की डेट में, इनफैक्ट आपको अगले सेकंड का पता नहीं होता कि स्टॉक मार्केट का प्राइस कितना जाने वाला है, क्योंकि आपके उसको फॉर्मूला नहीं है ये पता लगाने का कि स्टॉक मार्केट का प्राइस अगले सेकंड कितना जाने वाला है, ठीक है। कोई पर्सन है जिसको फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया और उसके पास पहले से कोई एडवांस में फार्मूला नहीं है कि वो उस फार्मूले के बेसिस पे बता दे कि मेरे ब्लड टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। ही डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन दैट, राइट। तो गाइज आप खुद सोचिए कि हम ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं, हम पता नहीं कितने सारे ऐसे रैंडम वेरिएबल से अपनी रियल लाइफ में घिरे हुए हैं। इनफैक्ट आयरनी तो ये है कि हमें मैथ्स में ज़्यादातर डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल्स के बारे में ही पढ़ाया गया है, लेकिन रियल लाइफ में डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल इतने काम के हैं ही नहीं। रियल लाइफ में रैंडम वेरिएबल्स हैं काम के, यानी कि जिन जो चेंज तो हो रहे हैं लेकिन जिनके चेंज होने के पैटर्न को हम डिफाइन नहीं कर सकते किसी फंक्शन के थ्रू। इट इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स टोटली अनप्रडिक्टेबल होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता इनके बारे में कि ये अगले ही पल कौन सी वैल्यू लेने वाला है। क्या इसकी वैल्यू अगले ही पल बहुत ज़्यादा चली जाएगी या अगले ही पल बहुत कम चली जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को एक और तरीके से भी देखा जा सकता है गाइज। अब क्योंकि रैंडम वेरिएबल्स के लिए कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो गाइज अगर आप रैंडम वेरिएबल्स के चेंज होने का ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वो ग्राफ एक फिक्स शेप का आएगा ही नहीं, वो ग्राफ बहुत ही विगली किस्म का ग्राफ आएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेकिन गाइज अगर आप डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल्स को देखेंगे तो उनके ग्राफ की जो शेप होगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल, एक वेल डिफाइंड शेप होगी। कितने सारे एग्जाम्पल अपनी रियल लाइफ से हमने अपनी जितनी पढ़ाई करी इससे पहले वो हम ले सकते हैं, जहाँ पे आपको बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल दिख जाएंगे, ठीक है। साइन वेव का ग्राफ, साइन वेव ऐसे ही चलती रही, कभी भी अपना पैटर्न नहीं चेंज करने वाली, ठीक है। लाइन का ग्राफ, ठीक है, पैराबोला का ग्राफ, राइट। सो दीज आर ऑल डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल्स, यानी कि y बराबर साइन एक्स, तो गाइज x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और y हमारा डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल हो जाएगा। y बराबर एम एक्स प्लस सी, अगेन x जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, y इज अ डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल। y बराबर 4x², x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, y अगेन यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल है। तो गाइज इन सारे वेरिएबल्स के लिए देखिए इक्वेशंस हैं हमारे पास, या कोई फॉर्मूले है हमारे पास, या फंक्शन है हमारे पास जो कि किसी ना किसी सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या किसी ना किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है। रैंडम वेरिएबल के लिए कोई फंक्शन है ही नहीं। आप खुद देखो ना, ये ग्राफ है रैंडम वेरिएबल का, आप इसके लिए क्या इक्वेशन बनाओगे? बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसके चेंज होने का बिहेवियर ही रैंडम है। तो गाइज एक डेफिनेशन हम और कह सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके चेंज होने का पैटर्न फिक्स होता है। फिक्स क्यों होता है? क्योंकि उन वेरिएबल्स के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं या जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं या जो फंक्शन हमने डिफाइन किया उन वेरिएबल्स के लिए वो फिक्स है। रैंडम वेरिएबल्स के चेंज होने का पैटर्न फिक्स नहीं होता है। चेंज तो दोनों हो रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक भी रैंडम भी, लेकिन रैंडम बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ तरीके से चेंज हो रहा है,
उसके चेंज होने के पीछे कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास, कोई फंक्शन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, वो बस एब्रप्टली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो गाइस ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। आप कोई भी गेम उठा लीजिए, आप लूडो का गेम उठा लीजिए, जब आप डाई थ्रो करते हो तो आपको ये पहले से थोड़ी पता होता है, या पहले से आपके उसको फंक्शन थोड़ी डिफाइन होता है कि मैं उसके बेसिस पे पता लगा लूँ कि जब मैं डाई थ्रो करूँगा तो डाई पे कौन सा नंबर आएगा। अब आप सोचिए कि अगर ऐसा होने लग जाए तो ज़िंदगी जीने की एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो जाएगी। आप खुद सोचिए ना कि अगर हमारी ज़िंदगी में रैंडम वेरिएबल्स हो ही ना, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। वो सरप्राइज, वो वो एड्रेनलिन रश वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि गाइज इस तरीके के वेरिएबल की वैल्यूज़ फ्यूचर में क्या आएंगी, आप इसको लेकर के 100% श्योर हो ही नहीं। देर इज़ ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करिए कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो आज का मैच जीतेगी पाकिस्तान से, तो कोई मैच देखने जाएगा ही नहीं। आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन में आपने कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्लग इन किया और खटाक से आपको पता चलेगा कि इंडिया मैच जीतेगी। आप मैच जीतने क्यों जाओगे? लोग अपना सारा काम धंधा छोड़ के मैच देखने क्यों बैठेंगे? कोई भी नहीं देखेगा। तो गाइज आप सोचिए कि अगर हम चांस के एलिमेंट को हटा दें अपनी ज़िंदगी से, यानी कि हम अगर ऐसे वेरिएबल्स को ही अपनी लाइफ से रिमूव कर दें जहाँ पे अनसर्टेनिटी है उनकी वैल्यूज़ को लेकर के, क्योंकि हम भी नहीं जानते कि वो फ्यूचर में एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू लेगा, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज सम एलिमेंट ऑफ चांस, देर इज़ ऑलवेज सम एलिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ कम्स द बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट। तो गाइज अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे वेरिएबल्स के बारे में जिनके बारे में हम श्योरली कह ही नहीं सकते कि ये फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या वैल्यू लेंगे, या एग्जैक्ट वो कौन सी प्रिसाइज वैल्यू है जो ये वेरिएबल लेगा, जब इनको लेकर के हम श्योर ही नहीं है। तो गाइज जब हम किसी भी चीज़ को लेकर के श्योर नहीं है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में चांस का इंट्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि तब हम एक कयास लगा सकते हैं, तब हम एक संभावना पता लगा सकते हैं कि ये कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, या कौन कौन सी वैल्यू ये वेरिएबल किस सेट ऑफ वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू लेगा ये वेरिएबल। ठीक है, एंड दैट इज वेयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कम्स इनटू प्ले। और गाइज अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट रैंडम वेरिएबल के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। ओके, क्यों? क्योंकि रैंडम वेरिएबल्स के लिए एक फिक्स वैल्यू बता पाना बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में ये वेरिएबल ये वैल्यू प्रिसाइजली लेगा, हम नहीं कह सकते। हाँ, बट हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये वेरिएबल इन पॉसिबल वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू ले सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है इन वेरिएबल्स के लिए, राइट। सो इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो गाइज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।